बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान का दौरा कर रही है वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग के सिलसिले के 3 एक रोज़ा मैच वेस्ट इंडीज़ की टीम को पाकिस्तान के शहर मुल्तान में खेलने हैं। आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला और टॉस वेस्ट इंडीज़ के कप्तान जीते और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। Babar Azam, the captain of Pakistan, is here with the coin. Heads is the call. Heads is the call. Head. Nicholas, what are you going to do and why? I'm going to have a bat for it today. जी तो जनाब, वेस्ट इंडीज़ के कप्तान निकोलस पूरन ने इस एक रोज़ा मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वो मुल्तान जहां दर्जे हरारत पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले एक रोज़ा मैच में कुछ 45 डिग्री से ऊपर रहा। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ के इब्तदाई बैट्समैनों ने एतमाद के साथ हल्के हल्के रन बनाने के सफ़र की शुरुआत की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त। पहले माजिद भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ये पहला एक रोज़ा मैच, आपको लगता है कि अच्छा टॉस जीते वेस्ट इंडीज़ के कप्तान और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया? बिल्कुल याया, जिस तरह अभी तक 16-17 ओवर्स का जो खेल हुआ है उसमें तो लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल सही आगे बढ़ रहा है। और देखें, पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल के आए हैं वो जिस तरह इस गर्मी में निढाल नज़र आ रहे हैं, तो ये कंसर्न की बात है कि हमने उनको एनओसी दे दिया, उन्होंने वहाँ जाके ठंडे मौसम में क्रिकेट खेल ली, लेकिन अब एंटी क्लाइमेक्स हो गया। इतनी सख्त गर्मी में आप देखें शाहीन शाह अफरीदी मुसलसल बाउंड्री लाइन पे कभी जूसेस पी रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं। इसी तरह हसन अली भी बॉलिंग के दौरान स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल वेस्ट इंडीज़ को जो लोग कह रहे थे कि लाइट टीम है, पाकिस्तान शायद आसानी से उनको हरा देगा। देखिए, जीत हार अभी भी हो सकता है पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की ये टीम इतनी आसान नहीं है जितनी हमारे जो एक्सपर्ट थे थोड़े दिन पहले तक इस टीम के बारे में बातें कर रहे थे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। पाकिस्तान को पहली कामयाबी एक बार फिर शाहीन शाह आफरीदी ने दिलाई और वेस्ट इंडीज़ की पहली विकेट उन्होंने अपनी ही गेंद पर कैच करके हासिल की। 19 रन पर वेस्ट इंडीज़ की ये पहली विकेट गिरी। सिकंदर बख्त साहब को गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। सिकंदर बख्त साहब, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने गुफ्तगू की कि शदीद गर्मी में पाकिस्तान के बॉलर्स इब्तदाई ओवर्स में बेहाल दिखाई दिए, अगरचे बाउंड्री लाइन पर पंखों का इंतज़ाम भी किया गया है और ड्रिंक्स ब्रेक भी रखे गए हैं, आप क्या कहेंगे? शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली कैसे लगे आपको? देखो, हमने आज सुबह भी डिस्कस किया था कि अब जैसा भी है मौसम गर्म तो है और उन्होंने अरेंजमेंट भी कर दिया कि पंखे लगाए हुए सब कुछ है, तो इन लड़कों को खेलना चाहिए। थोड़ा सा मैं भट्टी साहब की इस बात से वो कहूँगा, मतलब है कि एग्री नहीं करता कि ठीक है काउंटी क्रिकेट उनको खेलने देना चाहिए था। काउंटी क्रिकेट में एक तो वो पैसा भी बनाते हैं, साथ में उनको एक्सपोजर बड़ा अच्छा मिलता है और उनको तजुर्बा बड़ा हासिल होता है। तो मैं हमेशा कहूँगा कि काउंटी क्रिकेट के लिए मैं लीग्स को मैं नहीं इतना प्रमोट करता। ये जो 20-20 ओवर्स की जो लीग्स होती हैं ये उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं काउंटी क्रिकेट की बात कर रहा हूँ जहाँ 3 दिन के मैच होते हैं। उसमें इन लड़कों को खेलने जाना चाहिए और इससे उनकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये जो गर्मी में जो भी कुछ हो रहा है, और आज हमने जो डिस्कस किया था कि देखिए ये जो पिच है वो मुझे भी जैसे नजर आ रहा है हल्का हल्का स्पिन है उसके अंदर, तो ये हमारे जो स्पिनर्स हैं ये इनको ब्रेक देते रहेंगे। 2-2, 3-3 ओवर के अच्छे स्पेल कराएं हमारे फास्ट बॉलर्स जो बीच में स्पिनर्स आकर उनको ब्रेक दे दें, तो आई थिंक के वो काफ़ी उनको वो मैनेज कर सकेंगे। मेरे ख्याल से हो जाएगा मैनेज। सिकंदर बख्त साहब खासे पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान का क्रिकेट स्टेडियम जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के पहले मुकाबले की मेज़बानी कर रहा है, जहां टॉस वेस्ट इंडीज़ के कप्तान ने जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। पाकिस्तान ने आज जनाब वनडे डेब्यू कराया है मोहम्मद हारिस को, उनके ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान टीम की मिडल ऑर्डर बैटिंग कितने महफूज हाथों में है इस पर गुफ्तगू करेंगे और वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर पाकिस्तान को एक अच्छा हदफ देती है तो पाकिस्तान टीम क्या आसानी के साथ हासिल कर लेगी या मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद।
वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एक गर्म मौसम में मुनक्किद हो रहा है। और पहले एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने अपनी मिडल ऑर्डर बैटिंग में मोहम्मद हारिस, जिनको दूसरे विकेट कीपर की हैसियत से इस सीरीज़ में हिस्सा बनाया गया है, उन्हें जनाब आज इफ्तिखार अहमद पर तरजीह दी गई, टीम में शामिल किया गया। माजिद भट्टी साहब, रिजवान कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर में और उनका कहना ये था कि वो तो चाहते हैं कि एक वक्त में पाकिस्तान टीम में 5 विकेट कीपर्स खेलें, लेकिन वो कह रहे थे कि कंपटीशन बहुत टफ है और जो परफॉर्मेंस देगा वही इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता हुआ फाइनल लाइनअप का हिस्सा बनेगा। तो मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया है और वो मजमूई तौर पर पाकिस्तान कप क्रिकेट टूर्नामेंट, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वहाँ पर उन्होंने जो टूर्नामेंट में बैटिंग की वो 20वें नंबर पर हमें दिखाई दिए हैं रन बनाने वाले बल्लेबाजों में, और उनके रन बनाने की जो औसत है 39.53 है। 8 मैचों में उन्होंने 239 रन स्कोर किए। उनको जनाब मिडल ऑर्डर में मौका दिया गया है और 75 उनका बेहतरीन स्कोर रहा। एक निफ सेंचुरी बनाने में वो कामयाब रहे और उनको आज इफ्तिखार अहमद पर तरजीह दी गई है। किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, असल जो हारिस ने लाइमलाइट में जब आए और शह सुर्खियों में उन्होंने जगह हासिल की, वो तो PSL के 20 मैचेस थे। अब ये वनडे फॉर्मेट में मोहम्मद हारिस को मौका दिया गया है, लेकिन मैं कुछ दिन पहले जब लाहौर में कैंप लगा हुआ था, वहाँ बाबर आजम को सुन रहा था। बाबर आजम ने कहा कि यंग है, अभी इसको खिलाना कबल वक्त होगा। कुछ इसी किस्म की बात मोहम्मद रिजवान ने भी कही थी। दोनों ये बात ज़रूर मान रहे थे कि टैलेंटेड है, लेकिन इस पोजीशन पर नंबर 5 पे, जहाँ अक्सर अगर टीम ऊपर से बैटिंग कोलैप्स कर जाए तो टीमें फंस जाती हैं, तो वहाँ पर एक यंगस्टर को खिलाना, और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड इस फॉर्मेट में जिस तरह आपने बताया कि 20वें नंबर पे थे, तो मेरे ख्याल में वाकई जल्दी कर गए, या हो सकता है वो परफॉर्मेंस देके हमें गलत साबित कर दें। लेकिन सरफराज अहमद भी काफ़ी अरसे इस टीम का हिस्सा रहे, लेकिन सरफराज को तो एज ए बैट्समैन कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि सरफराज का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है, वनडे में भी, T20 में भी, टेस्ट मैचेस में भी। तो अब ये हैरत हो रही है कि इस किस्म की सिलेक्शन। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब, लेकिन दूसरी तरफ जब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में हज़रतुल्लाह ज़ज़ई की जगह टीम में शामिल किया गया पेशावर ज़ल्मी की हारिस को, और हारिस ने जनाब वहाँ पर जिस अंदाज़ में बैटिंग की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह फॉर्मर टेस्ट कप्तान रमीज़ हसन राजा ने जनाब उनके लिए कुछ इस अंदाज़ में ख़यालात का इज़हार किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट को पाकिस्तान सुपर लीग में एक नया स्टार जो है और वो मिला है। और उसके बाद हारिस जो हैं वो पाकिस्तान टीम में शामिल हुए वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ में, और उनको पहले ही मैच में जो है वो मिडल ऑर्डर में जगह दी गई। हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि दुनिया की टीमों के हवाले से इंग्लैंड 2 विकेट कीपर के साथ वाइट बॉल क्रिकेट में खेलता है। पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ पर भी 2 विकेट कीपर हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पर ऐसे तजुर्बात होते रहे हैं। लेकिन जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने बात की कि माजी में साबिक कप्तान सरफराज टीम का हिस्सा रहे, लेकिन उनको जो है वो नहीं खिलाया गया। तो सिकंदर बख्श साहब, आप इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? यह इंटरेस्टिंग है। देखो, बात असल ये है कि जो भी भट्टी साहब कह रहे थे, जैसे आप कह रहे हो कि वो है तो एक्साइटिंग टैलेंट, मगर क्या वो आकर उस जगह पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा जो सारा इस वक्त जो वीक पॉइंट नजर आता है पूरे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, ये 5 और 6 वाली बात है। तो 6-5 के ऊपर तो वो रिजवान आके एक स्लॉट तो कवर कर देता है, तो एक बचती है जगह। तो आज दोपहर को जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था कि अब्दुल्ला शफीक भी खेल सकता है, तो बाद में मैंने नोट किया कि वो उससे टेस्ट क्रिकेट में रन किए, वनडे नहीं किए। मगर अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद ये भी उस जगह पे आ सकते हैं अगर चाहें तो, इसलिए कि यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ICC का रूल नहीं है कि 4 ओपनर एक टीम में नहीं आ सकते। हूएवर इज परफॉर्मिंग वेल, जो अच्छे टच में हो, कई टीमों में 2-2, 3-3 विकेट कीपर खेल जाते हैं और जब उनकी जरूरत पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंटरेस्टिंग है, मगर जो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है ना इस बच्चे में, वो ये है कि ही इज ओवर कॉन्फिडेंट
और थोड़ा सा ये जो हरकतें करते हैं कि अपने साथ जो है वो चीजें लेके जाएं, आई एम बेस्ट, ऐसे कुछ उन्होंने निकाल कर दिखा दिया था। अभी जुमा उन्हें आए 2 दिन हुए हैं और वो अगर इस किस्म की हरकत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ही इज फुल ऑफ एटीट्यूड, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ऐसे बच्चे जो है बहुत ही जबरदस्त भी बन सकते हैं कि भाई इसलिए कि इतना इनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि अपने जेब के अंदर वो अगर लेकर जाएं ये ऐसी किस्म का कुछ बैनर और उसको 50 करने के बाद लहरा दें, तो यानी कि उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूँ। और फिर फेल होते हैं ऐसे बच्चे तो बुरी तरह फेल होते हैं। तो लेट्स सी, मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग मूव है। लेट्स सी कि क्या होता है। जहाँ तक सरफराज का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि सरफराज बहुत पीछे रह गए। मैं नहीं समझता कि रिजवान कभी उनको मौका देंगे। और आपको पता है कि टीमें बनाते ही ये बड़े लड़के हैं, जो स्टार्स होते हैं, ये इनका इनपुट बहुत ज्यादा होता है इन टीमें बनने में। तो यही वजह है कि मैं नहीं समझता कि सरफराज वापस आएंगे। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि रिजवान उनको मौका नहीं देंगे, रिजवान की तो अपनी कारकर्दगी के आगे सवालिया निशान है। T20 क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में तो वो बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट एक ऐसी जगह है जहां बतौर बल्लेबाज अभी रिजवान को अपने आप को साबित करना है। हमको आइंदा साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम बनानी है और आगे आने वाले वाइट बॉल क्रिकेट के मैचेस ख़ास तौर पर मिडल ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। और ऐसे में रिजवान जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो सरफराज को टीम में आने नहीं देंगे, तो क्या सिलेक्शन कमेटी उनको ये ऑप्शन देगी कि वो वनडे क्रिकेट में टेस्ट और T20 की फॉर्म को कंटिन्यू करें? ये देखो याया, मैंने जवाब देना ना जनाब। हाँ, मैं आप भी और भट्टी साहब हमसे भी पुराने जो हैं इन टीमों को कवर कर रहे हैं। आपको सबको पता है कि ये जो टीम सिलेक्शन के अंदर जो बड़ा प्लेयर होता है उस वक्त का आजकल बाबर है जो कि पूरा कंट्रोल कर रहा है, और रिजवान उसकी अपनी एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग है, स्टार वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। इनके सामने डू यू थिंक कि मोहम्मद वसीम और जो उनके साथ जो छोटे मोटे सेलेक्टर्स हैं, जूनियर्स हैं, कोई बोल सकता है? किसी की मजाल हो सकती है कि वो उनके सामने बात कर सके? तो इट्स इम्पॉसिबल। तो हमें अपनी रिवायत और रीत का पता है। और अब भट्टी साहब से भी आप ये मेरी वाला जो बात है पूछने के, वो भी ये इसको सेकंड करते हैं नहीं करते, मगर बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लड़के। ये फिर किसी और को आने नहीं देते अपने सामने, वो कभी भी अपनी जगह खाली होने नहीं देगा। चाहे मोहम्मद वसीम उल्टा लटक जाए सेलेक्टर एज ए सेलेक्टर, वो कभी नहीं आएगा। और हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि जहाँ बहुत बड़ी तनख्वाह लग जाए तो कोई सामने बोलता नहीं है। फिर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन माजिद भट्टी साहब, अगर यही सवाल मैं आपको रखूं आपके सामने, लेकिन इसका इन्हिसार तो रिजवान की अपनी कारकर्दगी के ऊपर भी होगा ना, कि अगर रिजवान खुद कारकर्दगी का मुजाहरा ना करें और टीम की कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आए, तो फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो या चीफ सेलेक्टर हो, फिर उनको तो आपको पकड़ने का मौका मिलेगा, फिर वो तो जनाब आपको पीछे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मसला ये है, बिल्कुल आपने जो बात की या सिक्कू भाई जो बात कर रहे हैं, क्राइटेरिया नंबर 1 क्राइटेरिया तो परफॉर्मेंस है। अगर रिजवान परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान टीम में रहेंगे, अदरवाइज़ बैटिंग में अगर रन नहीं उनसे हुए तो फिर तो उनको जगह बचाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं। शान मसूद की जब बात हुई, राज जावेद मियादाद ने भी बहुत ज़्यादा सिलेक्शन कमेटी को लताड़ा है, क्रिटिसाइज़ किया है कि एक लड़का परफॉर्म कर रहा है और हम उसको खिला नहीं रहे पाकिस्तान टीम में। तो शान मसूद केस में बाबर आजम ने कहा कि वो चूँकि ओपनर खेलते हैं इसलिए हम उनको मिडिल ऑर्डर में नहीं खिला सकते, हम चाहते हैं कि वो ओपनर ही पाकिस्तान टीम में आए। तो इस वक्त तो 4 ओपनर तो पाकिस्तान टीम में हैं, तो इसका मतलब है कि इस ओपनिंग स्लॉट में तो शान मसूद की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी को एडजस्ट करना हो तो हारिस की मिसाल सबसे आइडियल मिसाल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि चेयरमैन रमीज़ राजा ने PSL के दौरान कहा था कि ये फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है, और आज वो बात दुरुस्त साबित होगी कि पीछे से जब थपकी दी गई तो आप देखें कि माजिद भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि बाबर आजम की अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में खुला तजाद है? एक तरफ वो कहते हैं कि जनाब वो टीम में ज़्यादा तब्दीलियों के हक़ में नहीं है, और दूसरी तरफ तो अपने आप को अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं। इफ्तिखार और उनके सिलेक्शन के ऊपर भी बार बार सवालात उठ रहे हैं, और आपने इफ्तिखार की जगह जो है वो हारिस को मौका दे दिया। देखिए, जिस तरह की बाबर आजम बातें करते हैं, और अगर आप एक हफ्ते बाद उन बातों को रिकॉल करें और सुने जिस तरह उन्होंने मोहम्मद हारिस के बारे में कहा, तो या तो फिर एक हफ्ते पहले जो उनकी राय थी
आज किसी और ने ये डिसीजन लेके उनके राय को चेंज करा दिया, लेकिन एक हफ्ते पहले तो वो बिल्कुल उसकी उलट बात कर रहे थे। तो इतना बड़ा क्रिकेटर दुनिया का जो नंबर 1 पोजीशन पर आईसीसी में दो फॉर्मेट्स में तो चल रहा है, लेकिन उसकी गुफ्तगू बाज़ दफ़ा इतनी सतही होती है कि हमें भी हैरत होती है कि ऐसा तो नहीं कि डिसीजन कोई और ले रहा हो और कंधा बाबर आजम का इस्तेमाल हो रहा हो। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, आप खुद क्रिकेटर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर मौजूद रहे हैं, पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन में बतौर सेलेक्टर आपने माजी में किरदार अदा किया है। आपकी इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा कि जब खिलाड़ी का वक्त होता है तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है, उससे फैसले करवाना मुश्किल होता है। और मैं यहाँ पर किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर किसी के ऊपर जो है वो उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन सवाल ये है कि आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि सरफराज बहुत पीछे रह गए हैं और रोहेल नज़ीर जो अंडर 19 टीम के कप्तान थे, दौरा न्यूजीलैंड पर पाकिस्तान शाहीन का कप्तान बनाकर उनको भेजा गया, उनको भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया गया। मोइन खान साहब के फर्जंद आज़म खान की मिसाल हमारे सामने है, जिनको जनाब मैरिड की हम बात करते हैं, फिटनेस की हम बात करते हैं, धज्जियाँ उड़ाकर जो है T20 टीम का हिस्सा बना दिया गया। और अब जनाब अगर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट कीपर्स का चुनाव करना था तो बिस्मिल्लाह मौजूद हैं और बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन आपने सबको पीछे करके हारिस को मौका दिया। वक्त आने वाला बताएगा कि हारिस में कितना टैलेंट मौजूद है, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वो क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं आपसे ये सवाल नहीं कर सकता कि कुछ दिन पहले तौसीफ अहमद साहब का ये कहना था हमारे प्रोग्राम में आकर कि जो टीम सिलेक्शन है, जो स्क्वाड के खिलाड़ियों का इंतखाब है, उसमें बाबर आजम से ज़्यादा विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का अमल दखल है। इत्तेफाक करते हैं आप इस बात? तो तौसीफ जो था खुद सेलेक्टर रह चुका है, ठीक है। जब वो सेलेक्टर थे तो वो उनकी जुबान नहीं खुलती थी, अब वो सेलेक्टर नहीं है तो उनके पास जॉब नहीं है तो वो बहुत खुलकर बात करते हैं, तो उनको ज़्यादा बेहतर होगा। मगर बगैर मैं तो उस मीटिंग कमेटी में नहीं बैठा, मगर मैं यहाँ से बैठ के कह सकता हूँ कि आप अभी कह रहे थे ना कि रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं है, रिजवान की ही इज अ स्टार, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ हिज T20 इम्पैक्ट। T20 का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि आप देखें कि T20 से हर किस्म की टीम सेलेक्ट हो रही है। अगर आप T20 के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शौक से देखी जाती है। अब वनडे सीरीज हो रही है, कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि वनडे सीरीज हो रही है, T20 होती है, वो फौरन सारे देखते हैं, इसलिए कोई शाम को होती। तो रिजवान जो है स्टार है, मगर जहाँ तक तौसीफ का ये कहना है कि ज़्यादा उसका इनपुट है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं किसी कमेटी का मतलब मैंने लीड नहीं किया, ना मेरी इनसे बातचीत है, तो मैं ये नहीं कह सकता। मगर ये मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ कि बाबर और रिजवान मिलकर ही टीम बनाते होंगे, फैसले इन्हीं के होते होंगे। एक यही है, इसमें तौसीफ अहमद की बात में मैं ऐड कर दूं कि तौसीफ अहमद मोहम्मद रिजवान का माइंडसेट इसलिए समझते हैं कि जब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान ए टीम के कप्तान थे तो काफ़ी अरसे तौसीफ अहमद मैनेजर भी थे, तो उनको पता है कि मोहम्मद रिजवान क्या सोचते हैं और उनके काम करने का क्या अंदाज़ है। कुछ ऐड करना चाहेंगे सिकंदर बख्श साहब आप? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब, इसलिए कि मैंने जैसे कहा कि मेरा तो इनसे कोई भी ताल्लुक हुआ नहीं है, तो तौसीफ का रहा होगा। जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे हैं वो मैनेजर भी रह चुके हैं, तो उसको सब पता होगा कि वो कितना इन्फ्लुएंशियल है, कितना बोलता है, कितना उसकी अथॉरिटी है। और आपको पता है जो स्टार होता है तो उसके पास तो अथॉरिटी आ ही जाती है। तो ओवरऑल आप किस तरह देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इस सीरीज़ को सिकंदर बख्श साहब? हमने पिंडी में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ जिम्बाब्वे से खेली और एक मैच हम हार गए, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ हम इस सीरीज़ से पहले 2 महीने पहले लाहौर में 3 एक रोज़ा मैच खेले, पहला मैच हम हार गए। तो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ तो यहाँ पर टीम पाकिस्तान पेपर के ऊपर उनसे काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है और ये ICC वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का हिस्सा है सीरीज़। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को 3-0 से फिनिश करना चाहिए या वेस्ट इंडीज़ की टीम हमें कोई सरप्राइज़ देने की अहलियत रखती है? देखिए, सरप्राइज देने की तो अहलियत रखती है, वेस्ट इंडीज का कुछ नहीं कह सकते, कोई भरोसा नहीं है। और ये एनी टाइम बहुत ज़बरदस्त किस्म की सरप्राइज दे सकते हैं। मगर ये अभी जो हम मॉर्निंग में शो कर रहे थे न्यूज़ के लिए, जियो न्यूज़ के लिए, तो जो सीरीज़ हो रही है, ये वर्ल्ड कप सीरीज़ जो हो रही है, इसके अंदर पाकिस्तान की पोजीशन इतनी मज़ेदार नहीं है। हम 9वें नंबर पे हैं और वेस्ट इंडीज़ 10वें नंबर पे हैं, तो हमें हर हाल में जीतना है, तो ताकि हम हॉकी की तरह जो है ऐसा ना हो कि डिस्क्वालीफाई कर जाएं वर्ल्ड कप के लिए, जो कि मैं नहीं समझता कि होगा। हम किसी ना किसी तरह 8वें नंबर तक आ जाएंगे, तो हमें हर हाल में ये सीरीज़ जीतनी है, अच्छी तरीके से जीतनी है,
और अगर खुदा ना करे 19-20 हो गए तो हमारे लिए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की क्या बात होगी कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी जो नंबर 1, 2, 3 हैं वो पाकिस्तान टीम में है और हम जो है क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। तो मैं कहता हूं कि जी हर हाल में आप जीते और पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है, हम 8 की पोजीशन में आ जाएं ताकि हम डायरेक्ट जाके वर्ल्ड कप खेलें, हमें क्वालिफाई ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv। और इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।